बड़े घने बच्चे मिले, वो पता है मेरे तक क्या कहते पहले पेपर दे के देख कि कैसा पेपर आता है, दूसरी बारी में क्लियर करियो। भाई हमने पूरे 5 साल में जितनी पूजा पाठ नहीं करी ना, हमने 6 महीने भगवान सर के साथ इतनी पूजा पाठ कराए हमने। यार मिस एक चीज बढ़िया, टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा देता है, टाइम से पहले। एंड दे लाइक काइंड ऑफ गारंटी की पीजी में भी इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता करके। हमने तो उठाए ना आखिर तक कहते रहे देखिए। ये तो सागर के साथ हुई थी बेचारे के साथ। मैं जब अस्ताना में था मेरे को एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किसी सब्जेक्ट के देता मेरे को। प्रशांत भाई मैं भी यही सब्जेक्ट कहूंगा और क्या कहूंगा, नहीं बात। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अंकित यादव, डॉक्टर प्रशांत शर्मा, डॉक्टर मुस्कान एंड डॉक्टर आरजू सांगवान। सो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मजा आ गया सुन के भाई, मजा आ गया? मजा आ रही डॉक्टर सुन के अच्छा सा लगा। कैसा लगा? चलो, तो अब की बार का एफएमजी का पेपर मतलब कैसा था? हार्ड था, इजी था, ट्रिकी था? कैसे क्वेश्चन थे? ज्यादा क्लिनिकल बेस्ड थे कि इमेज बेस्ड थे? मतलब कैसा था, थोड़ा बताओ। मुझे तो फर्स्ट पेपर ज्यादा लगा वन लाइनर, मतलब ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाला उसमें था नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हाँ बट वो थोड़ा ज्यादा ही इजी पेपर था। जो चीजें कोई नहीं पढ़ाते ना, जो टीचर बोलते हैं कि ये छोड़ दो ये नहीं आएगा, वहां से क्वेश्चन थे। एक बार मेनली बायोकेमिस्ट्री ये बहुत मतलब आउट ऑफ स्कोप ऐसे क्वेश्चन थे सारे। पीएसएम तो आती है हर बार, उसका तो बोलना ही क्या है। ये सम तो कहीं से भी आती है। पीएसएम तो मेरे ख्याल फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में थी, ऑब्स गाइड भी दोनों में थी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। पीएसएम भी दोनों में भरी हुई थी, भर के क्वेश्चन थे। और यार ऐसा था कि अगर तुम्हें ऑप्शंस भी पता है ना कि ऑप्शंस का मतलब क्या है, तो तुम उनका आंसर एक्सक्लूड करके निकाल सकते थे। मतलब मेरे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ तो यही हुआ, क्वेश्चन नहीं पता बट ये पता है ऑप्शंस में क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चलो ठीक है ये लग रहा है लगा दो। मैं ऐसे करके आई हूँ। मतलब एलिमिनेशन करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बेसिकली। हाँ, एलिमिनेशन करके आंसर तो पहुंच सकता है। नेगेटिव मार्किंग का नहीं होने का यही फायदा है। मतलब क्वेश्चन को इतना वो मत सोचना कि मतलब उसकी क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे, उसकी क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे बढ़िया गलत होंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मतलब। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये था इस बार वाले में। सर ने तो यही बोला था अगले टाइम पे कि भाई अपने अगर तुम सोच रहे हो कोई क्वेश्चन ज्यादा ही आसान आ गया, तुम सोच रही है तो पूछ ही नहीं सकता, वो पूछना ही वही चाह रहा है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना अपने। और अब तो मोस्टली क्वेश्चन ही भाई एक्सक्लूड करके होते हैं, अब तो कुछ ही कर लो जी। और मैं वो सारे गलत कर रहा हूँ। तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि एफएमजीबी ना कुछ कुछ हद तक नीट पीजी जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन घुसाते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो अब की बार के पेपर में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने थे? सेकंड पेपर था क्लिनिकल। मतलब जो जैसे तुमने ईसीजी देखा, तुमने डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो कुछ और ही पूछ रहा है, या तो ड्रग्स पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है। मतलब थोड़ा तो टफ था इस बार वाला, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई था। हाँ सेकंड पेपर पूरा क्लिनिकल ही था। प्रॉपर केस आए थे सेकंड पेपर में, वो बड़े बड़े पैराग्राफ। मतलब ज्यादा बड़े के भी नहीं थे, नहीं इतने बड़े भी नहीं थे, पर हाँ वो छोटे छोटे पॉइंट से कनेक्ट हो रहा था, 2-3 सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन। फार्मा भी लिंक हो रही थी जैसे मेडिसिन से, ऐसे था। भाई मेरे को केस पता ये था कि हमें पहला पेपर आसान लगा था, और इन सबको पहला पेपर हार्ड लगा, इनको दूसरा आसान लगा। मेरे को रितेश को पहला आसान लगा, दूसरा हार्ड लगा। ये हुआ था हमारे साथ। अपना ऐसा ही है। मैं रितेश पहला पेपर देख के आया, तो दोनों ही हार्ड लगे थे। ऐसा ही पेपर दूसरा आ गया ना तो आराम से पास हो जाएंगे, हम ये बात करते हुए डालते जब वापस सेंटर में डालते। फिर दूसरा थोड़ा वैसा आ गया, फिर हम बाहर आके थोड़ा वो हो गया था कि भाई अब थोड़ा मामला इधर उधर हो सकता है। पर फिर हम डिस्कस कर लिए थे, हमने खुद ही बैठ के, हमने रिकॉल तो देखे नहीं, हम आपस में डिस्कस करते थे। 100-120% का डिस्कस है, मुंह जबानी बोल बोल के जो याद आता वो करते रहते थे। कुछ एडवाइस मतलब ब्रेक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं बताता हूँ सुनो भाई, मेरे पीछे 4 लौंडे बैठे, पहला पेपर खत्म हुआ, कहते इतना आसान पेपर आगे से सकता है, इतना आसान। मेरी हवा खराब, मैंने वो कर दी थी, क्या करते थे वो मार्क फॉर लेटर, वो मैंने अटेम्प्ट करे। तो वहां मैंने जब पेपर खत्म किया 145 अटेम्प्टेड एंड और 5 क्वेश्चन जो मार्क फॉर लेटर वाला वो आया था, मुझे याद नहीं क्या लिखा था। मेरे ने देख मेरी हवा खराब, तो 5 क्वेश्चन मार्क होंगे नहीं होंगे। और भाई इन बच्चों की बात पे ध्यान मत देना जो लास्ट में कहते इतना आसान पेपर कैसा आ गया, इतना आसान पेपर कैसा आ गया, मस्त। और डिस्कस कर रहे हैं आंसर, गलत कर रहे हैं सारे डिस्कस आंसर। ब्रेक में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है पेपर। अपना थोड़ा बहुत लाइट खाना खाओ, पानी पियो, वॉशरूम जाओ, थोड़ी शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर जाके अपनी सीट पे। कुछ डिस्कस मत करना ब्रेक में, बहुत बेकार चीज है। डिस्कस तो मत करना, पर यार वो पहले इस बार क्या है, पहले पेपर में ओप था और ये नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो मैं तो वो भाई ओप था थोड़ी मेरी वीक थी शुरू से, मैंने कम से कम 6-7 बार पढ़ी थी, दिन में मेरी वीक ही थी। तो मेरे को सर का मैसेज आया था मतलब ग्रुप पे कि ओप था नहीं है पहले पेपर में, वो रिवाइज करो। मैंने तो ओप था रिवाइज कर दी, डिस्कस तो मैंने नहीं किया था। मैंने तो कुछ रिवाइज नहीं किया था, बस हमने ये पूछा था बारह की पेपर कैसे हुआ। सर मिले थे, हमने सर को बोला सर पेपर ठीक ठाक हुआ है, मतलब मुझे तो इतना इजी नहीं लग रहा था, मुझे ज्यादा वो लग रहा था कि ये चीजें तो पढ़ाई नहीं है ना, इजी लग रहा था ना हार्ड लग रहा था, नॉर्मल लेवल लग रहा था।
ना किसी की बात सुनी, आराम से खाना खाया, वॉशरूम गए, बस स्टैंड के अंदर ही चले गए थे। सही है। हिमांशु भाई ने भी दबा के खाना खाया था ब्रेक में। हाँ, जैसे पैथोलॉजी में हम करते हैं क्वेश्चन तो ज्यादातर इमेज बेस्ड आते हैं, है ना, लाइट्स आ जाती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इन पे फोकस करना चाहिए कि नहीं, वो थोड़ा बताओ। यार इन जनरल तो आता है हमेशा, बस इस बार ही नहीं थे। इस बार मतलब जैसे लास्ट ईयर की रिकॉल वगैरह देखे थे हम लोगों ने, उसमें तो आते ही हैं, बट इस बार नहीं आए। तो कह नहीं सकते कि अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन आए ही नहीं। तो मतलब सब पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं कि ये 3 बार आ चुका है, ये 4 बार रिपीट है, ये पढ़ो ये पढ़ो, उनमें से बार ऐसा लग रहा था वो टॉपिक आई नहीं। मैथ की कोई स्लाइड भी नहीं आई, कुछ भी स्लाइड नहीं आई। एक भी नहीं आई मतलब। नहीं। सही है। जब आप सबने प्रिपरेशन करी थी तो मतलब अब तो आप एग्जाम क्लियर कर चुके हो, फिर भी आपने कुछ मिस्टेक्स करी होगी अपने प्रिपरेशन के, हर किसी की अलग अलग होगी, तो आप अब सोचते होंगे कि भाई काश मैं ये ना करता तो मेरा और अच्छा स्कोर आता, मतलब ऐसी जो मिस्टेक्स है वो थोड़ी बता दो। आज यदि आपसे शुरुआत करते हैं। मेरी तो हर जीटी में हर टेस्ट में एक ही मिस्टेक होती थी, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ती, जैसे हाफ पढ़ा उसी से ऐसा जाता था कि ये आंसर है, तो वो मोस्टली वो गलत जाता था, क्योंकि एक्सेप्ट नोट ये, बट हाँ इस बार क्वेश्चन में वो वर्ड हाईलाइटेड थे। जो अपना एग्जाम था एफएमजी का, उसमें नोट बड़ा लिखा हुआ था, वैसे लिखा हुआ था इस बार तो। लेकिन जनरली ये मिस्टेक्स मेरी तो ये ज्यादा होती है, सिली मिस्टेक वैसे। मतलब नोट ट्रू फॉल्स की जगह ऐसे लिखते हैं नोट। हाँ एक्सेप्ट ये वाली चीजें ज्यादा गलत होती है मेरी। यार मैं ना दिन जो पढ़ाया कोचिंग में उस दिन नहीं पढ़ती थी, मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक हो जाएगा। बट बाय टाइम तुम ऐसे माइलस्टोन रीच करते हो ना कि सब सिलेबस हो गया कोचिंग में, 3 महीने बचे एग्जाम में, फिर 45 डेज, फिर 1 महीना, तो जब जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, वो प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जो इनिशियली ऐसा लगता है नहीं बढ़ेगा, बट देन इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ में अगर तुम करके चल रहे हो ना, तो बहुत ईजी हो जाती है वो चीजें, वो मैंने नहीं की, तो मुझे बाद में बहुत दिक्कत हुई है, मतलब नॉट इन जनरल पढ़ने में, बट इन ऐसे कि अब मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ऐसा लगेगा इतना सारा कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर तुम उसे साथ साथ कर रहे हो ना, तो इट्स बेस्ट फॉर यू। अब बैकलॉग से तो स्ट्रेस बढ़ता ही है, बहुत दिक्कत आती है। मेन तो यार क्वेश्चन धर्म वो है, मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करी थी मैंने। ठीक है। मैं ज्यादा याद करके जो वो रहता था कि मतलब बस नोट्स पढ़ाए सर ने, शाम को जा रहा हूँ फिर याद करने लग रहा हूँ, ठीक है प्रैक्टिस करता था मैं, पर मतलब बहुत कम करता था, मतलब सबसे कम मैंने करे होंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इसलिए मेरे थोड़े कम ही रह गए। नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मेरे को याद धीरे धीरे होता था, तो मैं उस हिसाब से करता था, फिर मैं सोचता था क्वेश्चन करूंगा फिर पूरा सिलेबस नहीं होगा, तो मैं थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देता था। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लार्ज वाली बात है यार, मतलब पेपर में भी नोट वाला गलत करके आया था। मेरी मानो तो क्वेश्चन है 2 बार पढ़े करो भाई करने से पहले। जैसे मुस्कान दी ने बताया बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, मतलब मुस्कान दी का हो गया था, आप सबका नहीं हुआ, तो मतलब आप सबने ऐसा क्या किया कि बैकलॉग इकट्ठा नहीं हुआ मैंने बिल्कुल। तो यही किया था कि डेली जितना पढ़ा है वो पहले पढ़ो, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में ये होता है कि एक सब्जेक्ट हुआ है, तो उस जो सब्जेक्ट शुरू में उठाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि तुम पहले जो सब्जेक्ट कर रहे हो ना वो ऐसा उठाओ जो बाकी और सब्जेक्ट्स में भी काम आए। जैसे हमने सबसे पहले माइक्रो पढ़ा था, तो माइक्रोपैथ में भी काम आता है, मेडिसिन में भी काम आता है, डर्मा पूरी माइक्रो से होती है। तो ऐसे सब्जेक्ट उठाओ शुरू में जो बाकी सब्जेक्ट्स को तुम्हें लाइट हो जाए, मतलब उनमें जोर ना पड़े। तो मैंने तो ये किया था, सुबह जो पढ़ा है शाम को पहले रीड करो, फिर उसके क्वेश्चंस करो जितने तुमसे होते हैं। डेली का टारगेट बनाओ कि मुझे आज 150 क्वेश्चन तो करने ही है, चाहे जगना पड़े कुछ भी करना पड़े। 150 फिर 200 करो उसको, फिर आदत हो जाती है डेली डेली क्वेश्चन करने की। और ये जो नॉट ट्रू नॉट फॉल्स ये वाली चीज है, ये तो मेरे हिसाब से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही जा सकती है, सिली मिस्टेक और बाकी लक होता है। हाँ 2 बार पढ़ो क्वेश्चन वो करने से पहले, ऐसे मत जाओ ये तो बहुत आसान है, बहुत हर आसान बार है, ऐसे पढ़ो। ये हर बार ऐसे हाईलाइटेड आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हमारे में तो आए थे हाईलाइटेड सारे, जैसे इस नोट बार तो ट्रू आया। हाईलाइटेड था, एक्सेप्ट हाईलाइटेड था ये। हाँ, फिर कंफ्यूजन इसी में होती है, अब भी हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, यही क्वेश्चन गलत होता है, बाद में आता है अरे नॉट ट्रू लिखा था, बस वही चीज फंसती है। हाँ अगला क्वेश्चन, एक एफएमजी सॉल्यूशंस करके बुक आती है, तो वो बुक कितनी हेल्प करती है, ठीक है, एफएमजी एग्जाम में। भाई मैंने ली तो थी एफएमसी सॉल्यूशन, पर मैंने बस उसकी वो करी थी, मेडिसिन की कार्डियो करी थी और थोड़ी सी माइक्रो करी थी, इसके अलावा मैंने वो छेड़ी नहीं आज तक वो। क्योंकि फिर वही बात, हमारे साथ ज्यादा जोर वही उस पे दे रहे थे। पहले हमारे पास प्रेप था, फिर उसके बाद हमने मैरो ले लिया था इनमें, एग्जैक्ट 3 महीने पहले पेपर से वो 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया था, बस प्रेप और मैरो ही किए थे फिर मैंने। बाकी मैं वो जरूर करता था, मतलब बाकी कोई नहीं करता था, मैं पता नहीं क्यों मेरे वो थी कि मेरे को जहाँ जीटी दिख रहा है ना, जिस ऐप पे फ्री दिख रहा है मैं वहां बन जाता था जीटी देने। मैं ये जरूर करता था, 4-5 जीटी मैंने ऐसे दिए। तो फिर भी अगर आप रिकमेंड मतलब किसी को करना चाहोगे, उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब जिसने पहले कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, जिसके पास पहले से प्रेप मैरो नहीं है, तो वो एज ए ऑप्शन ले सकता है।
तो डायरेक्ट उसको प्रेफर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर पहले तुम्हारे उसका पास नया मैरो प्रेफर प्रेप है लैडर वो है ज्यादा ना, बेटर है। तो उसमें प्रीवियस ईयर हाँ का ऑप्शन होता है ना, उसी से कर लो। अगर तुम्हारे पास दो दो चीज है ना, तो दिमाग वहीं भागता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। फिर ऐसा लगता है यार ये तो इम्पोर्टेंट थे, पिछले साल के क्वेश्चन थे, ये तो छूट ही गए। जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास मैरो प्रेप है तो उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें होते हैं ऑप्शंस एफएमजी सॉल्यूशंस वगैरह वाले। वैसे भाई अब ना पीवाईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट पीवाईटी हो गया, वैसे ये सही बात है। पॉइंट। हाँ अब पीवाईक्यू नहीं आते, सेम रिपीट नहीं होते एफएमजी में यार, पीवाईटी बिल्कुल। जरूर repeat होते हैं। हाँ, और इस बार तो वो भी बहुत कम हुए थे, वो भी दिमाग खराब था हमारा तो। तो जैसे ये अब ये पीवाईक्यू या पीवाईटी ले लो, एफएमजी का है, इसके अलावा जैसे नीट पीजी और ये एम्स, इन सब के करने से कुछ फायदा होता है? यार खाली के अपन जिससे कुछ नहीं होता, वो नीट जो इनके देखने ही पड़ते हैं एम्स के नीट पीजी के, फिर वो वाली चीजें रिपीट होती है एफएमजी में, वो चीजें उठाते हैं एम्स से या नीट पीजी से, फिर वो डाल देते हैं एफएमजी में। तो देखना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो यूजफुल था, हमने वो किए थे। कुछ ऐड करना चाहोगे? हमने तो उठाए ना आखिर तक कहते रहे देखेंगे देखेंगे, आखिर तक भी ना देखे। नहीं, मैंने भी नहीं देखे थे। ओके। मतलब ये तो था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, हम्म। वो ही था बस। करो पीवाईक्यू करो, इसी हमें तो कर लेते हैं। कहीं भी हाँ किसी टीचर की कोचिंग से पढ़ो, बस एक सोर्स से पढ़ो। ये नहीं है कि किसी की बात सुन के अरे वो अच्छा है तो वो पढ़ लेते हैं, अपना एक सोर्स रखो बस। तो जैसे एफएमजी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मतलब अगर कोई वैसे तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनके पास शेड्यूल होता है कि भाई हम स्टार्ट इस सब्जेक्ट से करेंगे और फिर ऐसे ऐसे ये सब्जेक्ट करते जाएंगे। पर कोई है जो घर पे बैठ के करना चाहता है, तो उसको क्या रिकमेंड करोगे? पहले मतलब कौन से 5 सब्जेक्ट उसे शुरू करने चाहिए? एनाटॉमी फिजियोलॉजी फॉर श्योर। फिजियोलॉजी एक बार अकेले, एनाटॉमी भी मत करो, फिजियो तो सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने नेट फीस बिल्कुल लास्ट में करी थी। मैंने सबसे पहले माइक्रो, टैग और अपना मेडिसिन, मैंने ये 3 सब्जेक्ट किए थे। नहीं मतलब ये मुझे हैवी लगते थे, तो ये सबसे पहले ही किए थे। भाई अगर मेरी मानो ना, तो वैसे अगर ओप्स गाइनी उठा लो, एक मेडिसिन उठा लो, एक माइक्रो उठा लो, पैथ और एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इससे तुम्हारे आराम से 120 150 तक तो तुम वैसे पहुंचेंगे सब्जेक्ट हो गए तो स्टार्टिंग में। मेडिसिन कर ली ना जिसने, मतलब मेडिसिन पे जिसकी कमांड है, हाँ। उसको भाई आधे सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे कि हाँ ये भी आता है। फिजियो के भी हो जाएंगे उससे क्वेश्चन, माइक्रो में भी होंगे उससे क्वेश्चन, सर्जरी में भी मेडिसिन के होंगे क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट फार्मा में हो जाएंगे मेडिसिन से क्वेश्चन। तो मेडिसिन पे जिसकी कमांड है उसका तो बहुत आसान काम रहता है। बिल्कुल। प्रशांत भाई? भाई मैं भी यही सब्जेक्ट कहूंगा, और क्या कहूंगा, नहीं बात। मैं तो मिस्ट के हिसाब से यार चला था। लेकिन ना, लेकिन मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेडिसिन पे मतलब कैसे कमांड हो जाएगी जब उसके आसपास की चीजें नहीं पता। मतलब मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हुई मेडिसिन कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो लिंक्ड सब्जेक्ट थे वो वीक थे, तो इसलिए मेरा मेडिसिन शायद अच्छे से नहीं हुआ। तो जैसा अंकित भाई ने ठीक है, बताया, at the end of the day। मेडिसिन कमांड कर ली, वो ये सब्जेक्ट कर पाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, जिसने फिजियो और हाँ हाँ कर ली उसके लिए मेडिसिन भी आसान हो जाएगी। पूरा अभी चला हो हाँ जाएगा। बिल्कुल। नीट पीजी की टॉपर थी, उसने मेडिसिन करी ही नहीं, 80% मेडिसिन कवर हो जाती है उसकी वजह से। हमारे यार हुई सबसे पहले मेडिसिन और माइक्रो थी, इसलिए हमें आसान लगती थी मेडिसिन। भगवान सर मेडिसिन पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, मतलब सब मेरे को उनका हाँ, सबसे सही हमें भी सब्जेक्ट बहुत मेडिसिन ही आसान लगता है। लगी है। मेडिसिन हाँ मेडिसिन माइक्रो मतलब और हमने वो अपनी एंड में क्या हमने बोलोगे ना। फार्मा पे इतना ध्यान नहीं दिया। हमारे फार्मा के मान लिया अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन हम सिर्फ मेडिसिन पढ़ के सोल्व करते थे। फिर हमने इतना फार्मा पे ध्यान दिया ही नहीं कि फार्मा भी अलग से इतना ध्यान दे के मेडिसिन पढ़ना है। मेडिसिन माइक्रो सर्जरी के तो सही में 3 है सर जी। सलमान सर थे ना, वो माइक्रो पढ़ाते थे, पर उन्होंने जबरदस्ती फार्मा चला गया था, तो जबरदस्ती उन्होंने पढ़ाई थी। तो लिटरली बताऊं, समझ भी कुछ नहीं आया क्या पढ़ाया। मैंने छोड़ गया था फार्मा, मैं तो फार्मा साइकेट्री डर्मा और आधी ऑब्स गाइनी छोड़ गया था मैं। हमारा पूरा फोकस सर ने मेडिसिन पे करवा रखा था, सर्जरी पे करवा रखा था। और माइक्रो तो सर ने बिल्कुल ऐसे करवा रखी थी कि बस ये तो छोड़नी नहीं है, तो फ्री के नंबर है 20-25 जो आएंगे। अब इनके एनाटॉमी फिजियो थी ऐसी, और एनाटॉमी फिजियो वाली फिजियो तो वही वाली बात है कि सर ने बताई थी। फिजियो तो हमने बस एंड में देखी थी। वो भी सर ने कितने कराए थे, पहले 24 पेज कराए, फिर वो आखिरी रिवीजन में वो 24 पेज की भी हमारे 10-12 करवा दिए। और ये बोल दिया सर ने साहब कि भाई इससे बाहर अगर आए ना 12 पेज से, तो वो जो 400 पेज पढ़ के सब उससे नहीं होंगे। बाहर से आया ही नहीं, जो आया वो आया था साहब। हाँ सही बात है। चलो, जैसे कोई क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है, किसी क्वेश्चन का क्लू एग्जाम में वो एकदम से आ गया, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, उसको गैस करने का कोई तरीका बताया हो कोचिंग वालों ने कि भाई क्या? एक है उसमें अपने क्या फॉरेंसिक में एलएसडी है। अब सर ने हमारे पढ़ाया था, जब सर ने कहा था एलएसडी अगर ऑप्शन में आ रहा है ना, तो वो जब ही आ रहा है क्योंकि वो आंसर जाएगा, नहीं तो ऑप्शन में नहीं आएगा। और वो चीज इस बार हुई कि पेपर में एलएसडी आया था। भाई मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सही बताऊं तो मैंने बस एलएसडी ऑप्शन लिखा,
टिक किया और मैं आगे चला गया 1 सेकंड में। और बाहर आया जब सब बच्चे बाकी मिले दूसरे कोचिंग वगैरह के, वो कह रहे भाई उसमें एनएसडी आएगा, ये क्वेश्चन था, बुक में तो पढ़ाई। यार पीडीएफ में वो नहीं होता, अरे जो बच्चा वो ममर करता है या फिर वो मम्मी कहना सीखता है, ये सोशल स्माइल पास करता है। मैं और निशांत बैठ के बकवास करते थे, तो हमने वो याद किया था, तभी याद किया था पहली बार, और उससे 4 क्वेश्चन आए थे शायद। और वो देखो क्वेश्चन आने बंद हो गए थे। माइलस्टोन्स क्वेश्चन नहीं आ रहे थे 2-3 साल से, और सब फिर भी पढ़ाते रहे कि आप ताई इस बार आए तो 3 आ गए। अच्छा, माइलस्टोन से याद करना वो जरूरी है बहुत। इस बार आए थे। बाकी जैसे देख फोरेंसिक में वो गन वाला छुड़वाते हैं कि इसमें से कुछ नहीं आता, गन और शॉर्ट गन वाला, इस बार उसी में से क्वेश्चन आया था। एफएमजी तो अब अनप्रेडिक्टेबल होता था जा रहा है। इस बार वो एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं आया इस बार, पता ही नहीं क्या था, पर हाँ इजी था पेपर वैसे। चलो आप दोनों अंकित भाई और आरजू दी, आप दोनों डॉक्टर भगवान से पढ़े हो, और प्रशांत भाई और मुस्कान दी आप दोनों मतलब मिस्ट से पढ़े हो। तो बुराई तो ऑब्वियसली हम करेंगे नहीं किसी की। कोई भी 2 या 3 अच्छी चीजें अपने कोचिंग के बारे में बता दो, और अगर बताना चाहो तो कोई भी एक नेगेटिव चीज कि भाई ये चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो भगवान सर से शुरू करते हैं। भाई नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं भगवान सर का भाई। कुछ नेगेटिव नहीं है भाई, सब बढ़िया है भाई। हमें ये है भाई कि सब मेडिसिन सारे से सब्जेक्ट डरते हैं कि मेडिसिन नहीं होती, और हमें ऐसा था कि मेडिसिन से तो कुछ पूछ लो, मतलब हमारी मेडिसिन में बहुत वो होती है, हमारी मेडिसिन हमें कम से कम 6-7 बार तो सर ने कराई होगी, हमने अलग से खुद से पढ़ी बोला, और एक माइक्रो मेडिसिन दोनों अच्छी थी। दोनों मोटे सब्जेक्ट है ना सर ने, जिससे मतलब 150 नंबर सीधे हो जाते हैं, वो तो सर ने बिल्कुल ऐसे करवा रखे थे कि हाँ बस आराम से। बाकी छोटे सब्जेक्ट तो वही 1-2 घंटे के होते हैं, वो सर के हिसाब से मतलब सर जब करवाते हैं तो वो वैसे हो जाते हैं सुनने से। सर जैसे देखते थे ना कोई लटके दे रहा, सर एकदम से खड़ा करके सवाल पूछने लग जाते थे, और मेरे को चीज से लगता था कि भाई मैं खड़ा हो गया, मेरा पता क्या होता था, मेरे को खड़ा होता मेरा दिमाग खाली हो जाता था कि क्या पूछा मेरे को नहीं आता याद। तो मैं अपने पहले कॉफी धर के रखता था जेब में कि जैसे नींद आएगी पीऊंगा, खत्म नींद। और सर जानबूझ के वो नहीं पूछेंगे जो पढ़ा रहे हैं, जो कल पढ़ा चुके वो पूछेंगे कि ये बता, कि दिमाग एकदम से काम ही नहीं करता कि ये क्या पूछ गया। ये तो सागर के साथ हुई थी, बेचारे के साथ बहुत बुरी एक बार ऐसे तो सारी नींद उड़ गई उसकी बेचारे की। बस हमें इसमें ये था प्लस पॉइंट कि जैसे सुबह 3 घंटे क्लास है, दिन में अगर ब्रेक है तो अपना वो सुबह वाला पढ़ो खत्म करो, फिर शाम को क्लास है, फिर रात को रात वाला पढ़ो खत्म करो, मतलब साथ साथ कवर अप हो रहा था क्लास में, और हमारी क्लास शुरू से लेके एंड तक थी। बस ये थोड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, मतलब किसी से खुद से ना पढ़ा जाए तो सर को फॉलो करते रहो, जबरदस्ती क्लास जाते रहो, सुनते पढ़ते रहो। हमारा 20 को पेपर था तो 19 को भी हमारी क्लास थी। अरे वाह, वो भी शाम के 8 बजे तक। मिस्ट के बारे में कुछ अच्छी चीजें यार मिस्ट एक चीज बढ़िया, टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा देता है, टाइम से पहले। कब तक? मतलब 3 महीने 3.5 महीने में हो गया था पूरा कंप्लीट करा दिया था, और उसके बाद क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह चालू कर दिए थे। मतलब सेल्फ स्टडी का फुल टाइम मिला था हमें भी। अच्छा, एक अच्छी चीज मिस्ट की ये थी कि कंटेंट काफी था हमारे पास, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि उस कंटेंट को कंप्लीट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि 3.5 महीने में क्लास खत्म हो गई थी। उसके बाद हमें 3-3.5 महीने बिल्कुल फ्री मिला है, जब कोई क्लास नहीं थी, ठीक है। रेगुलरली वीकली टेस्ट चल रहे थे और जीटी चल रहे थे, तो अगर उस शेड्यूल के हिसाब से भी तुम पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी मिल रहे थे, इनफैक्ट छोटे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट तो यार यही है कि ना एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब एग्जाम ज्यादा नजदीक आने वाला होता है ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे तुम पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली इतनी मोटी मोटी बुक्स है ना। तो अगर तुमने उस टाइम पे प्रॉपर पढ़ा नहीं है ना, और तुमने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके नहीं रखी, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम 3rd रिवीजन 4th रिवीजन 5th रिवीजन पूरा कर लोगे, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल नहीं होगा, मिस्ट का तो नहीं होगा। एक और चीज ये है कि जो हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला कि हमारी जो बुक्स है ना वो मतलब नीट पीजी के लिए भी इनफ है, मतलब ऐसा उन लोगों ने बोला। अब कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा। तो ऐसा है कि अगर तुमको नीट पीजी के लिए भी मतलब तुम्हारा है बाद में देने का, वो तो खैर अभी तो पास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जिसको ये है कि मेरे को तो पास ही होना है, तो मैं भी मतलब भगवान सर की क्लास काफी अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। बट अगर तुम्हें बेसिक्स भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो मेरे ख्याल ऐसा है तो मिस्ट वाले तुम्हें बेसिक्स से पढ़ाते हैं, वो एकदम 0 से शुरू करते हैं एंड देन दे विल टेक यू ग्रेजुअली टू द टॉप लेवल। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मिस्ट के बेहद अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी, आई लव विनीत सर ने जो सर्जरी ऑन टिप्स करवाई है ना, मुझे नहीं लगता मतलब कहीं और से मेरा हो पाता, क्योंकि मैंने मैरो भी पढ़ा हुआ है, मुझे वहां से कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा था। और पीएसएम हमारी ऐसी थी कि मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन आए हैं, 40 जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीएसएम के, एक को छोड़ के, क्योंकि वो एकदम नया था, मुझे याद भी नहीं है क्या क्वेश्चन था, ठीक है, वो नहीं था बस हमारी बुक में, बाकी सारी चीजें थी। तो पीएसएम हो गया, सर्जरी हो गया, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे कि मिस्ट के बहुत अच्छे थे, ऑन टिप्स उन्होंने करा दिए थे, एंड दे लाइक काइंड ऑफ गारंटी की पीजी में भी इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता करके। बट हाँ ये है, ये तो नेगेटिव है कि
लास्ट में तुम पूरा नहीं कर सकते हो रिवीजन, तो तुम्हें ना थोड़ा स्मार्ट स्टडीज करनी पड़ती है मिस्ट में। तुम एक दो बार पहले पढ़ लो कि हाँ ठीक है, तुम्हें लास्ट में ऑब्स गाइनी की बुक है हमारी, तो 350 पन्ने थे। अब सर कह रहे थे कि एम्स का पेपर में भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पर यार तू एक बात बता, 350 पन्ने की बुक तू कैसे पढ़ लेगा? तू मतलब तूने अगर एक दो बार पहले से पढ़ी हुई है तो तू उसे जल्दी से 6-7 घंटे में खत्म कर देगा। तो वो चीज तेरे को पहले ही कम से कम 5-6 बार पढ़नी पड़ेगी बुक, लास्ट में कुछ नहीं होना जाना। सर समझाते सब कुछ है, सब बस वो सर का नोट्स कंसाइज है, सर भी सब कुछ बताते हैं, ये नहीं कि कुछ ये करो कि ये छोड़ दो ये रटो दो। अब रिवीजन में तो जल्दी जल्दी करवाते हैं वो तो सभी, और सर भी सारा कुछ पढ़ाते हैं, क्योंकि एक एक चीज जचा जचा के समझा के चलते हैं। अगर 5 चीजें बोलते हैं ना तो वो नोट्स में से उसमें से एक चीज ही होगी जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो समझाते टाइम बेस्ट चीज क्या है, सर की बेस्ट चीज है जिसने सर की क्लास लिया ना, अगर उसने सुन रखा है सर क्लास में भाई ये बोलते हैं साफ साफ कि भाई ये क्वेश्चन अगर तुम्हें मिलेगा ना, तुम्हें ये वर्ड मिलेंगे 2 क्वेश्चन में, और अगर ये 2 वर्ड तुम्हें मिल गए तो आंसर ये ही जाएगा, इसके अलावा कोई आंसर जा ही नहीं सकता। तो सर की ये बातें पेपर में दिमाग में आती है साफ। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था पेपर में, तो मैंने 2 वर्ड देखे, साफ सर के वर्ड से याद आ जाते हैं कि भाई ये 2 वर्ड सर ने बोले थे, ये जा रहा था यही आंसर है, बाकी एक तरफ देखते हुए सर और आगे चलो। एक बार टाइमिंग पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भगवान सर की टाइमिंग मुझे पता है, जैसे सुबह 8 से 12 और फिर शाम को 4 से 8। मिस्ट की थोड़ी टाइमिंग बता दो भाई। भूत बना देता है, ठीक है। 3 महीना लगाते तो है क्लास, लेकिन लिटरली भूत बना देता है। सुबह 8 से रात के 8 तक, ठीक है, सुबह 9 के शाम के 6 तक, बीच में लंच ब्रेक मिल रहा है, मुश्किल से 10 मिनट के ब्रेक मिल रहा है। जिसको बैठने की आदत नहीं है ना, उसकी तो हालत खराब है। मेरी थी, मेरा एनेस्थीसिया में 2 क्लास एनेस्थीसिया की थी। मैं इतना थक गई कि दोनों क्लास में मैं बैठ के सो गई हूँ, क्लास में खराटे मार मार के। कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, 1-2 क्लासेस में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं भाई, कसम से, अगर तुम जा रहे हो मिस तो सोच के जाओ कि बैठ सकते हैं हम, भाई बैठ सकते हैं। हंसते खेलते काम बना देता है। क्योंकि आगे सारे सुबह से उठ के जाते रहते थे, हम पोहा खाते रहते थे, हम कहते थे क्या हुआ क्लास है, अरे हाँ वो हमारी तो छुट्टी है चलो खाओ। ये होता था। पर फिर स्टडी का टाइम हमें बहुत मिला है। हाँ, एक और पॉइंट, रिवीजन से क्या किसी कोचिंग में रिवीजन भी करवाते हैं कि रिवीजन खुद ही करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का रिवीजन कराया था मिस्ट में, बट जैसे ऑब्स गाइनी होगी, ऑब्स गाइनी में तेरे बड़े बड़े, ये जैसे ऑब्स गाइनी होगी और कैसा सब्जेक्ट है, सर्जरी होगी, इसका रिवीजन कराया था। सारे सब्जेक्ट का ही हो गया था, लेकिन 3-4 घंटे की रिवीजन क्लासेस लेते थे वो, तो वो ना ऐप पे डली रहती थी क्लासेस, तुम्हारा जब मन है उसको तब देख लो। बट मैं पर्सनली ये बोलूंगी, कुछ नहीं होता रिवीजन क्लासेस देखने से, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस तुम नहीं पढ़ रहे हो उसको, भाई कुछ नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुमने खुद नहीं पढ़ा है, तुम 4 रिवीजन क्लासेस देख लो, 5 देख लो, जब तुम खुद नहीं बोल रहे हो ना, खुद नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होना जाना। खुद से कर लो 2-3 बार, तो 2 बार तो मेरे ख्याल 2 बार भी इनफ है, अगर ढंग से पढ़ा है तो। मतलब बच्चे जाते हैं 4-4 5-5 करके भी, मेरे से तो नहीं हुआ। भगवान सर ने कराया रिवीजन? भगवान सर ने भाई वैसे अगर पूरे सिलेबस का देखें तो 3 बार करवा दिया था, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज चले ना, सर्जरी 4-5 बार करवाई थी, मेडिसिन 6-7 बार करवाई थी, माइक्रो 4-5 बार करवा दी थी। बट अगर पूरे ओवरऑल जैसे सर बाकी सब्जेक्ट्स पे वो था कि वो 1-1 2-2 बार करवाए थे, बाकी रिवीजन तो करवाया सर ने 3 बार तो पूरा करवाया था। चलो ये बताओ, जैसे जीटी होते हैं और एमसीक्यू होते हैं, आज यदि आप बताओ कि भगवान सर ने भी कुछ अपने तरफ से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं, कैसा क्या रहता है क्वेश्चंस और टेस्ट का? मतलब सर के टेस्ट ऐसे होते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा। मन कर रहा है तो जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है, खाली जैसे मेडिसिन बड़ा है तो सिंगल सब्जेक्ट का ले लिया, तो उसमें ये है कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें पीवाईक्यू भी होंगे, बट वो पीवाईक्यू एफएमजी वाले नहीं होते, वो एम्स के पेपर के और NET के होते हैं, और सर 50% अपना डालते हैं उसमें खुद से। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट इस पे ज्यादा काम करना होता है, वो सर अपने टेस्ट खुद बनाते हैं कि हाँ इसमें मुझे खुद ही देखना है। कुछ जो इजी सब्जेक्ट होते हैं पीवाईक्यू ज्यादा डाल देते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा, हर चीज डालते थे सर। और सर तो यही बोलते थे कि मेरे टेस्ट मत करो, दूसरे टेस्ट करो, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाता हूँ वही बनाऊंगा, तो तुम बाकी कोचिंग से टेस्ट लो और वो फेल करो, तब तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो इसलिए हम फिर दूसरे टेस्ट बहुत करते थे। प्रशांत भाई, मिस्ट के टेस्ट और क्वेश्चन बैंक वगैरह उसके बारे में बताओ थोड़ा। पहले होते थे जो मान ले जो सब मतलब वीकली होते थे, उसमें जो तुम्हें पढ़ाता था उसके बारे में पूछ लेते, वो थोड़ा डेप्थ में आता था। फिर उसके बाद जो तुम्हारा कंप्लीट वो हो गया सब्जेक्ट, फिर तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज आते थे। फिर लास्ट में ऐसा होता था कि 3-4 सब्जेक्ट आगे, मतलब वो धीरे धीरे करके सब्जेक्ट इकट्ठे करते जाते थे कि 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद 3 सब्जेक्ट, और फिर जैसे सारे सब्जेक्ट हो गए, फिर उसके बाद पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते टेस्ट वाइज, फिर तुम्हारे संग जीटी की तरह दे देते हैं। तो यार उससे बहुत बढ़िया वो हो जाती है, मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन की तुम्हारी। धीरे धीरे सिलेबस बढ़ा दिया उन्होंने, धीरे धीरे। पहले टॉपिक वाइज चल रहा था, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर 3-4 सब्जेक्ट एक साथ, फिर जीटी, ऐसा हुआ था। मतलब तुम क्वेश्चन समझने आ जाएंगे, मतलब यार इसी से समझ ले। मैं जब अस्ताना में था, मेरे को एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना होता तो किसी सब्जेक्ट के देते मेरे को,
यहाँ के धीरे धीरे करके मेरे को सब क्वेश्चन समझ आने चालू हुए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करे, पहली बात तो ये है। फिर 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 2 ऑप्शन मिलते जुलते हैं कि इनमें से कौन सा लगाऊं, फिर उसमें समझ आया कि हाँ ये लगाना है कि ये लगाना है, तो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें इन्होंने उस हिसाब से कराई। बाकी कोई सी कोचिंग सही नहीं होती और कोई सी खराब नहीं होती, बच्चे की मेहनत होती है ना। खुद करना होता है ऐसा। करने में तो खुद की मेहनत काम आनी भाई। अब तुम क्लास जाके बैठ जाओगे, खुद पढ़ोगे नहीं तो उसमें कुछ क्या ही करेगा टीचर। यार मेहनत के साथ ना एक और चीज है, पता है, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ना मिस्ट में, तो फर्स्ट डे ना इंट्रोडक्शन के टाइम पे विनीत सर ने हमको बोला था कि लाइक मेहनत तो सभी करता है, 145 वाला भी कर रहा है ना, 145 में 149 वाले में और 150 वाले में ज्यादा फर्क नहीं है, मेहनत दोनों ने किया। बट उन्होंने एक चीज बोली थी कि किसी को परेशान, लाइक कर्म, समथिंग रिलेटेड टू कर्मा, ही सेड कि इसी बात ये तो भगवान इसी से तो लड़ाई इतना बोलते थे ना हाँ कि भाई, इस बहुत पेपर में बहुत तुम्हारे एम्फसाइज कर्म किया है जितने उन्होंने इस काम चीज आएंगे पे। ना उतना कहीं सही काम नहीं आएगा बोलते थे इस कि पेपर में। पीछे जो कर लिया मेहनत आप के उसको भूल जाओ। अरे ये हाँ सब तो कुछ नहीं, पैतो वाले सर तो इतना बढ़िया कहते थे, पैतो कुणाल सर, वो तो इतना बढ़िया कहते थे, बेटे एक काम करो, अब तुम कर्म कमा लो, ठीक है, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अभी तुम कर्म कमा लो। हाँ नहीं यार, हमारी कोचिंग में भी ना सर हमेशा सर्जरी की क्लास में हमको हमेशा टोकते थे इस चीज के लिए कि ये पेपर ऐसा है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सीट का तो कोई मामला है ही नहीं, तो यू हैव टू वर्क एज अ होल, कि तुम भी पास हो और ऐसी मेंटालिटी रखो तुम्हारे दोस्त भी पास हो। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज पता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है, तुम अपने दोस्त से भी पूछो, उसको भी बताओ कि तेरे को ये चीज पता होनी चाहिए, तो यू हैव टू लाइक वर्क एज अ टीम। और ये भी ये कहते थे मेरे हमारे ईएनटी वाले सर, तो ये यहाँ तक कहते थे, एक काम करो, अगर कोई मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो कोचिंग नहीं जा रहा, तो ये मत सोचो कि उसने कोचिंग के पैसे नहीं दिए, किसकी फीस ज्यादा और मैं किसे दिखाऊं, उसे पढ़ा देना, कोई बात ना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और तुम्हें किसी का पुण्य मिल जाएगा। भाई ऐसी ऐसी बातें सीखी वहां तो। भाई हमने पूरे 5 साल में जितनी पूजा पाठ नहीं करी ना, हमने 6 महीने में भगवान सर के साथ इतनी पूजा पाठ करी है भगवान सर सर की ये चीज बोल के भगवान में लग गए। सही में। नहीं यार, हाँ वो भी, और मतलब थोड़ा लाइक दिल साफ रखो अपना, किसी के बारे में बुरा मत हाँ। सोचो, बहुत एम्फसाइज करते थे इस टीचर इस चीज पे भी। और मैंने भी ये बात तो सभी बोलते हैं। true। मतलब भगवान सर का तो टाइम मोस्टली ऐसा होता है ना कि डेली का स्टेटस में खोलती थी तो लाइक एक पिक्चर कृष्णा जी की और वो कुछ लिखा हुआ मिलता था एवरी सिंगल डे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें उसके बारे में कुछ टिप्स। यार मैंने तो क्वेश्चन देखा, मुझे जो आया मैंने वो टिक किया, जो नहीं आया वो मैंने रिव्यू किया। मतलब मैंने ये नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो वही अटक गई, मैंने उसको रिव्यू लगा के छोड़ दिया। हाँ, पर मैंने खाली नहीं छोड़ा उसको, मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा था वो आंसर लगा के मैंने छोड़ दिया कि इसको बाद में देखूंगी। अगर टाइम मिल रहा है उसको देखने का दोबारा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो तुम उसको अटेम्प्ट करके रखो, बट रिव्यू करके छोड़ दो, क्योंकि बाई चांस अगर टाइम नहीं मिले तो ये ना हो कि हमारे क्वेश्चन खाली रह गए। जस्ट एक तुक्का लगा लेगा जो तुम्हें इंक्लूजन आ रही है क्वेश्चन में। मैंने ये किया था कि मैंने खाली एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, रिज्यूम में मैंने 20-25 क्वेश्चन डाले थे, वो मैंने अटेम्प्ट करके डाले थे। फिर टाइम बचेगा तो दोबारा देख लूंगी, वरना एक बार में करते चलो, अपना ऐसे छोड़ो मत, क्योंकि फिर ये जल्दी जल्दी में ना वो गलत ही जाते हैं जो हम ऐसे छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन। इसलिए अपना पढ़ो और लगाओ, मैंने ऐसे किया था। एफएमजी में तो क्वेश्चन और छोड़ो। भाई हाँ, और भाई आंसर चेंज मत करो अपना, जो हाँ। पहले टिक कर दिया ना वो चेंज मत करो एंड में, वो 90% चांस रहेगा तुम अब दोबारा टिक कर रहे हो ना, अगर तुम श्योर नहीं हो ना कि हाँ मैं पक्का इसमें यही जाएगा तो ही उसको आंसर चेंज करो, नहीं आंसर मत बताओ, नहीं वो गलती होएगा। ये मतलब किया मैंने, पता है मेरे साथ हुआ ये। आंसर चेंज करना तो लास्ट तक टीचर बोलते रहे आंसर नहीं चेंज करना है, आंसर नहीं चेंज करना है। और एक वो फार्मर वाला क्वेश्चन आया था, उसका आंसर शायद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था, और मैंने उसको पहले स्क्वामस करके फिर उसको हटा के बेजल किया है, और मुझे ये भी नहीं पता मैंने किया क्यों है, बेखाम की कर दिया बस। फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार टीचर को सोच समझ के ही बोलता है, क्या पागलपन है, क्यों चेंज किया। मतलब अपनी ठीक है, instinct के साथ जाना चाहिए है ना, जो भी आंसर है चेंज नहीं करना। हाँ तो तुम्हारे दिमाग में टीचर्स पहले बहुत से एक्सपीरियंस्ड है। फर्स्ट टाइम यहाँ लिखा है ना आंसर की ये तो वही जाता हाँ है मोस्टली। लगा रहने दो, अनटिल एंड अनलेस तुमको एकदम स्ट्राइक हुआ है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो 100% इसका यही है, तो चेंज करो, वरना कि अच्छा इसको तो ये लग रहा है करके मत चेंज करो। और उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो कि उसी को खोल के देखे जा रहे हो घनी देर तक, यार इसका केस है, हाँ लास्ट में देख लेना, कति लास्ट में मैंने गलती करी थी, मैं दो क्वेश्चन को ऐसी घनी देर तक घूरता रहा था, पता नहीं चलता 3-4 मिनट चले जाते हैं एक क्वेश्चन में। हाँ टाइम मैनेजमेंट सबकी हो जाती है, ऑलमोस्ट पेपर हो जाता है पूरा अगर सही से हो रहा है। अगर मान लेते से 1-2 क्वेश्चन ना भी आ रहे तो होपलेस मत होइए, जहां तो होपलेस हो गया ना वहां से तेरे क्वेश्चन सही क्वेश्चन भी गलत होने चालू हो जाएंगे वहां से ही तेरे। चलो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आप सब डॉक्टर बन गए। थैंक यू भाई। अबे नहीं पता क्या हुआ, मेरे को है ना हाई लगी बहुत लोगों की तो मेरे को नंबर कम हो गया। कॉफी भाई देख
गए जब एक नेस्कैफे के पाउच से काम चलता था, फिर 2 पे आए, फिर 2 से भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो ब्रू गोल्ड की रेड आती थी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर वो लेके आने लगे, फिर वो पीने लगे, फिर उससे थोड़ा हुआ, फिर उससे भी वो हो गए थे कि इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अब तो। कैसे खाता था अंकित उसे? गर्म पानी में नॉर्मल एज अ प्री पता है मैंने और निशान कैसे खाना, क्लास के बीच में क्लास चलती रहती थी, फाड़ देते मुंह में डालते थे और मुंह में डाल के उसके जीभ से खोलते थे, वो भाई तो जीभ खुलने लगी थी हमारी क्लास में लगता था ना ये तो। इनने सबसे ज्यादा पढ़ाया वैसे। ये देखा फिर रोगन हेड में रोगन ना। अरे मैं एक बात कह रहा हूँ पंडित यार, ये कहा था पंडित, ब्याह करवा दो। शुरू शुरू में डर होती रहेगी ना। जब पास हो जाता था ना, जब आराम से चिल हो जाता है, खुश होने लग जाता है, चल बढ़िया मेहनत करी थी। प्रशांत अंकित तेरी तरह नहीं है, वो शरीफ है, ठीक है। आरजू तेरे घर वालों ने क्या दिया पास होने की खुशी में? पता नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। मुस्कान के घर वालों ने क्या दिलाया पूछो? क्या दिलाया? अरे आईफोन दिला दिया भाई। अरे वाह, अरे वाह, खाली तो है यार, मेरा भी गला खराब हो रहा है पता है। फीस वगैरह भी पूछ लेगा यहाँ से कि नहीं? चलो The world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically